जय श्री राम जी। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज एकादशी है। ये एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसका नाम योगिनी एकादशी है। तो कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से अनुरोध कि जिस किसी ने भी हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही धार्मिक भजन कीर्तन और कथाएं सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, ताकि आप सभी को ऐसी धार्मिक कथाएं सुनकर पुण्य का फल मिले। तो आइए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को हर एकादशी की वीडियो में बताता हूँ, एकादशी व्रत की महिमा। व्रत एवं उपवास से मन के साथ साथ आत्मा की शुद्धि तो हो ही जाती है। व्रत एवं उपवास में आहार का त्याग एवं सात्विक भोजन का विधान है, इसलिए उपवास आरोग्य एवं दीर्घ जीवन की प्राप्ति का उत्तम साधन है। जो व्यक्ति नियमित रूप से व्रत एवं उपवास करते हैं, उन्हें उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। उपवास के महत्व को तो अब आधुनिक विज्ञान भी स्वीकारने लगा है। उपवास की महिमा का वर्णन करते हुए नारद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, माँ के समान कोई गुरु नहीं, भगवान विष्णु के समान कोई देवता नहीं, तथा व्रत उपवास जैसा कोई तप नहीं। सभी व्रतों में एकादशी के व्रत को सर्वोपरि माना जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती हैं। वर्ष भर में 24 एकादशी होती हैं। अधिक या अमल मास में 2 एकादशी अतिरिक्त पड़ती हैं, जिन्हें पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी मानी जाती हैं। ये सभी एकादशी अपने अपने नाम के अनुसार श्रेष्ठ फल देने वाली होती हैं। एकादशी का व्रत रखने, विधिपूर्वक मातम्य कहने, सुनने तथा विष्णु भगवान का भजन कीर्तन करने से मनुष्य के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और वह इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान विष्णु के धाम के लिए प्रस्थान करता है। जो पुण्य चंद्र सूर्य ग्रहण में स्नान व दान आदि से प्राप्त होता है, तथा जो पुण्य अन्न जल दान, स्वर्ण दान, भूमिदान, गौदान, कन्यादान तथा अश्वमेध आदि यज्ञ करने से प्राप्त होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या से प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य एकादशी व्रत रखने से मिलता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो आइए आज की एकादशी, जो कि योगिनी एकादशी है, उसकी कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपया करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम तथा मातम्य क्या है, सो सब वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे राज राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण में कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह परम शिव भगत था। उसकी पूजा करने से एक माली पुष्प लाया करता था, जिसका नाम हेममाली था। उसके विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानेश्वर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमन करने लगा और दोपहर तक पुष्प देने न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई, तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लेकर आया। जब यक्षों से उसका पता लगा कि कुबेर लिया, तो वे कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमन कर रहा है। यक्षों के इस बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को अत्यधिक क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी महानीच कामी, तुमने मेरे पूजनीय ईश्वरों की भी ईश्वर शिवजी का अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के इस प्रभाव से उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी तक पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्युलोक में आकर उसने महादुख भोगे, परंतु शिवजी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म की भी शुद्धि रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चला गया। वहाँ पर चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पर पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। उनको देखकर हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से कुकर्म किए हैं जिससे तुम्हारे कारण तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला कि हे मुनि, मैं यक्षदान कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है।
राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई, दोपहर तक पुष्प लेकर नहीं पहुंच सका। उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बन तथा महादुख भोग। इससे मैं कोढ़ी हो गया और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरा उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधिपूर्वक व्रत किया। इसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से संपूर्ण पाप दूर होते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। बोलिए एकादशी माता की जय। आप सभी को कथा कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और एकादशी व्रत को अवश्य करें ताकि आप सभी लोग भी पुण्य के भागी बन सकें। आइए एकादशी माता की आरती करते हैं। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं भक्ति प्रदान करनी, मिया भक्ति प्रदान करनी। गुण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारिणी जन्मी, मिया विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में होए मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोक मास के कृष्ण पक्ष की सफला नाम कहे, मिया सफला नाम कहे। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। नाम सटतिला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, मिया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, मिया शुक्ला आमल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, मिया धन देने वाली। नाम वरुतिनी कृष्ण पक्ष में विशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, मिया अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करणी, मिया कृष्ण पक्ष करणी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, मिया कृष्ण पक्ष कहिए। सावन शुक्ला होय पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, मिया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्ष से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। पाप कुंसा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरण हारी, मिया पाप हरण हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। देवोत्थैनी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, मिया दुखनाशक मैया। लोन मास की करो विनती, पार करो नैया, मिया पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। शुक्ल लोन में होय प्रिग्नि, दुख दरिद्र हरणी, मिया दुख दरिद्र हरणी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जनमंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, मिया भक्ति सहित गावे। जन सामान्य स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, मिया जय एकादशी माता। बोले एकादशी माता की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो। बोले श्री श्याम भगवान की जय हो। आप सभी को एकादशी व्रत की कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल धार्मिक भजन कीर्तन बरवाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। एकादशी माता सभी का कल्याण करें और बाबा श्याम सभी पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। जय श्री श्याम, जय एकादशी माता, जय विष्णु भगवान।